सूबे के स्वास्थ्य महकमे में बड़े पैमाने पर एएनएम की नियुक्ति की गई है, जिसके बाद जितने भी एएनएम हैं उनके द्वारा अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके बाद उनकी पोस्टिंग की कार्रवाई शुरू होगी। कुछ एएनएम हैं जो मेडिकल बनवाने के लिए सीएस कार्यालय के पास पहुंची हुई हैं। हम अभी सीएस कार्यालय में ही हैं। जैसे ही अब पोस्टिंग का कार्य शुरू होगा, उसके बाद से ये प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर पोस्टिंग की प्रक्रिया कैसे होगी। चॉइस के माध्यम से पोस्टिंग की जाएगी या लॉटरी के माध्यम से पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी को लेकर बहुत बड़ा चल रहा है, मंथन चल रहा है। कारण कि सीएस विचार रहे हैं कि जो पोस्टिंग हो वो लॉटरी के माध्यम से किया जाए, ताकि किसी भी तरह से कोई उंगली उठा न सके। कारण कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जुगाड़ तकनीक के माध्यम से ये चाह रहे हैं कि उनका पोस्टिंग कहीं आसपास हो जाए, जिसको लेकर लोगों में, जो अभ्यर्थी हैं, उनमें भय बना हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, अभी एएनएम में क्वालिफाई की है। जी सर। कहाँ पोस्टिंग, कहाँ मिला है आपको, कौन जिला मिला है? रोहतास जिला में। अच्छा, एक चीज बताइए, आप चाह रही हैं, कैसे चाह रही हैं, कैसे आप पदस्थापन हो, जो पोस्टिंग की कार्रवाई हो वह कैसे हो, चॉइस हो या लॉटरी के माध्यम से हो, क्या चाह रही हैं आप? कोई भी मतलब अच्छा से हो, और क्या। अच्छा कौन हो सकता है, चॉइस के माध्यम से हो या जो लॉटरी के माध्यम से, बहुत पहले लॉटरी के माध्यम से पोस्टिंग हुई है, क्या आप क्या चाह रही हैं? लॉटरी माध्यम से ही ठीक होगा। लॉटरी माध्यम से जी। क्यों ठीक है? इसमें चॉइस और नौकरी अपने घर नहीं ना किया जाता है, चॉइस से नहीं ना ठीक है। अच्छा, ये अभी मेडिकल बनाने के लिए आए हुए हैं, क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सब ठीक ठाक? जी ठीक। देखिए, ये भी है, ये अभ्यर्थी हैं, ये क्वालिफाई कर चुके हैं। एएनएम का जो प्रक्रिया है उसको एक तरह से पूरा कर चुके हैं। इनको एक तरह से नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है। अब पोस्टिंग की कार्रवाई होनी है। उसी कार्रवाई को लेकर लगातार ये कोशिश चल रही है कि किसी तरह से जो फ्री एंड फेयर का कार्य करने का दावा जो तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी दिखाई पड़े। कारण कि वहाँ से जो खबरें आ रही हैं कि करीब 9,000, पूरे सूबे में 9,000 जो एएनएम की बहाली हुई है, स्वास्थ्य कर्मियों की जो बहाली हुई है, उसमें ये दावा है कि कहीं पर कोई लेन देन की बात या कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब मामला यहाँ शुरू होता है, चूंकि इसमें जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से ये पोस्टिंग होना है और जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यों पर बहुत पहले से सवाल खड़ा होते रहे हैं। हालांकि डीएम के स्तर से जो कोशिश है वो यही है कि किसी तरह से इस बार भी करीब 2 या 249 एएनएम की पोस्टिंग रोहतास में की गई है। उनका पदस्थापन फ्री एंड फेयर तरीके से हो, लेकिन जब तक से लॉटरी के माध्यम से ये पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक से हमेशा जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़े होते रहेंगे। कारण कि कोई भी ऐसे लोग जो अभ्यर्थी हैं वो नहीं चाहेंगे कि उनका पोस्टिंग रोहतास के फाड़ियों पर हो। कोई भी ऐसे लोग नहीं, जो अभ्यर्थी हैं वो नहीं चाहेंगे कि उनका पोस्टिंग चिनारी में हो। सब लोग चाहेंगे कि सासाराम के इर्द गिर्द उनका पोस्टिंग हो, ताकि वो आराम से काम कर सकें। और इस जुगाड़ में लोग लगे भी रहते हैं पहले से। जो ये एक तरह से जो छवि बनी है जिला स्वास्थ्य समिति की, उसके बारे में लोग कहा करते हैं कि जुगाड़ टेक्निक के माध्यम से लोग अपना चॉइस पोस्टिंग कराते हैं और उसमें मददगार साबित होते रहा है। जिला स्वास्थ्य समिति के जो भी क्रियाकलाप है उसमें मददगार साबित होते रहे हैं। लेकिन अभी जो पोस्टिंग की बात आ रही है, सीएस का कहना है, जो सीएस केन तिवारी हैं, डॉक्टर केन तिवारी हैं, उनका साफ कहना है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार लॉटरी के माध्यम से पोस्टिंग हो और डीएम के स्तर से, चूंकि पोस्टिंग प्रक्रिया जो है डीएम के स्तर से पूरी की जानी है, तो वहाँ से यहाँ से पूरा जो लिस्ट है उसको बनाकर डीएम कार्यालय में भेजने की तैयारी चल रही है। और वहाँ से डिसाइड होगा कि पोस्टिंग की प्रक्रिया चॉइस होगी, लॉटरी के माध्यम से होगी या अन्य तकनीक अपनाए जाएंगे। लेकिन जितने भी लोग हैं उनके द्वारा मांग किया जा रहा है कि कम से कम लॉटरी के माध्यम से। आप लोग भी एएनएम हैं, कहाँ कौन जिला मिला है आपको? रोहतास। आप कैसे चाह रहे हैं कि आपकी पोस्टिंग कैसे हो? कैसे हो मतलब लॉटरी के माध्यम से हो या आप जहाँ चाह रही हैं वहाँ हो, कैसे पोस्टिंग कराना चाह रही हैं? हम लोग तो अब लेडीज हैं, तो यही चाहेंगे ना कि पास में भी हम लोगों का, ज्यादा दूर ना हो। तो अधिकतर सभी लोग लेडीजें हैं, तो सब रोहतास में अगर पोस्ट खाली है वहाँ कौन जाएगा? नहीं, लॉटरी से ही होना चाहिए, वही सही रहेगा। आप भी एएनएम हैं, कहाँ मिला है, कौन जिला मिला है? रोहतास। आप क्या चाहेंगी, किस तरह से पोस्टिंग कराना चाहेंगी आप? उसी तरह चाहेंगे, जिस तरह सभी का होगा उस तरह चाहेंगे, जैसे होगा वैसे। ऐसे तो ब्लॉक में होगा तो अच्छा ही रहेगा। देखिए, ब्लॉक तो रोहतास भी ब्लॉक है, उधर नौहट्टा ब्लॉक है, वहाँ पर भी सीटें खाली हैं। वहाँ पर भी किसी न किसी के द्वारा योगदान दिएगा तभी कार्य होगा। लेकिन जब अगर कोई चॉइस पोस्टिंग होगा तो सब लोग चाहेगा कि हमारा सासाराम प्रखंड में हो जाए। तो चॉइस पोस्टिंग के जो तरीके हैं वो सही लग रहा है आपको?
देखिए कोशिश तो सब कोई कोशिश तो यही है कि हमारी पोस्टिंग कहीं इर्द गिर्द में हो जाए या हमें वैसे जगहों पर काम करने का मौका मिले जहां पर किसी तरह की कोई परेशानी न हो। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि रोहतास के एक बड़े भूभाग में पहाड़ी क्षेत्र आता है और वहां पर भी पीएससी और स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं जहां पर एएनएम की सख्त जरूरत है। लगातार वहां के प्रभारियों के द्वारा सीएस को कॉल करके बताया जा रहा है कि यहाँ पर इतने एएनएम की जरूरत है, इसमें इतना एएनएम की जरूरत है और उसकी लिस्ट अब बननी शुरू हो गई है। लिस्ट बनाने के बाद ये जाएगा डीएम कार्यालय में और बताया जा रहा है कि 27 से 28 जो नवंबर है उससे पहले इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। लेकिन जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं या जो क्वालिफाई किए हैं, जो महिलाएं जिस क्षेत्र में कार्य करने के लिए आई हुई हैं, उनका एक तरह से इशारा है कि कम से कम उनको इस जगह पर काम करने को मौका मिले जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित रहकर काम कर सके। लेकिन देखना यह होगा कि जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से किनको कौन जगह मिलता है और वो अपने आप को कितना इस सेवा में सेफ महसूस करती हैं। सासाराम के सीएस कार्यालय से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।